ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः ओंकारं बिंदुसहितं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वृषभगणो प्रक्षाल्य सकलभूतगणं कामं विभासितथा सरस्वती अर्थनान्वितम् अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यवद्मन् सकलगुरुविद्वांसं शेषां परिवर्तं धनसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रतिबोधकारकपुण्यप्रकाशं पापमाशमदं शिवन्थादुराशिपञ्चास्तिकानां देवस्योर्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्ता ऋषिगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवादेशं भजोन् सर्षिकुन्दकुन्ददेवे विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारुण्य सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जय। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायणं नमो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं ज्ञातारं ऋषितत्त्वानां वन्दे तद्मूलं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते इन्दसद्मन्द्यानां तिहरितमधुरविशदभक्तानाम् अन्तातीर्गुणानं नमो ज्ञानाम् इन्दसद्वन्द्यानां तिहरित मधुरविशदभक्तानाम् अन्तातीर्गुणानं नमो ज्ञानां जिदभगवानम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय। त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विष्णुपाद ब्राह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कमलों प्रोग महामुनिराजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बादशाह जन्माणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। यहाँ धर्मास्तिकाय का वर्णन बहुत सुंदर पंचास्तिकाय में किया है। कुछ बहुत अच्छा आलेख है, उसको आप और हम अपने चिंतन मनन करेंगे। अथ धर्मस्य गति हेतुत्वे लोक प्रसिद्ध दृष्टान्तम आहा। आने धर्मास्तिकाय जो है जीव पुद्गलों के लिए गति में उदासीन हेतु है, उसका लोक प्रसिद्ध यहाँ दृष्टांत को कहते हैं। उसको दृष्टांत यानी उदकम यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति लोके तथा एव जीव पुद्गलानां धर्मद्रव्यं विजानीहि हे शिष्य। अनेक गाथा में बताए उदयम जमच्छानं गमनानुग्रहकरं हवदिलोये तजी पुग्गलानां धम्मं दब्बं व्याणेहि। क्या सुंदर बात बताई। इस लोक में जैसे जल मछलियों को गमन के उपकार को निमित्त मात्र सहायक भवती होता है, तथा वैसे ही जीव पुद्गलानां जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक धर्म द्रव्यम धर्म नाम का द्रव्य विजाने ही जानो। तथा ही यथा ही जलम स्वयं वाह देखो जल स्वयं अगच्छन् मत्स्यान प्रेरवत् सत्तेषाम और मछलियों को प्रेरित भी नहीं करता है। अनप्रेरियक सत्तेषाम स्वयं गच्छताम जब वो मछली स्वयं गमन करती है। सकारिणाम भवति धर्मास्तिकाय सहकारी होता है। तथा धर्मो भी स्वयं अगच्छत् परान प्रेयश्च स्वयं एव गति परिणतानां परिणामी स्वयं गति रूपण पुद्गलानां गते गमन में सहकारी कारणं भवति। अथवा क्या सुंदर दृष्टांत देते हैं। देखो भव्यानां सिद्धगते पुण्यवत्। भव्यों को सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए पुण्य के समान ये सोचने की बात है। भव्यानां सिद्धगते है पुण्यवत्
तद यथा, उसको खुलासा, यथा रागादि दोष रहित शुद्धात्मानुभूति सहितो निश्चय धर्मो यद्यपि सिद्धगते है उपादान कारणम भव्यानाम वह। निश्चय से सिद्ध गति का उपादान कारण कौन है? ते रागादि दोष रहित शुद्धात्मानुभूति सहित निश्चय धर्म ही सिद्ध गति का उपादान कारण होता है भव्यों के लिए। तथा निदान रहित, क्या सुंदर बात देखते हो, पुण्य के लिए लिखते, निदान रहित परिणाम से उपार्जित तीर्थंकर प्रकृति उत्तम सहनादि विशिष्ट पुण्य रूप धर्मोपि सहकारी कारणम भवति। तथा निदान रहित परिणाम से उपार्जित तीर्थंकर प्रकृति उत्तम सहनादि विशिष्ट पुण्य रूप धर्मो भी सहकारी कारणम भवति। तथा यद्यपि ये पुद्गलानां गति प्रगति स्वकीय उपादान कारण अपने अपने उपादान कारण से परिमित होते, तथापि धर्मास्तिकायो भी सहकारी कारणम भवति, सहकारी कारण होता। अथवा देखो सुंदर, भव्यानाम अभव्यानाम वा यथा चतुर्गति गमन काले, भव्य हो के अभव्य चतुर्गति में परिभ्रमण करने के काल में यद अभ्यंतर शुभाशुभ परिणाम उपादान कारण, अभ्यंतर में जो शुभाशुभ रूप ही परिणाम उपादान कारण है भव्य अभव्यों को चतुर्गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण के कारणीभूत। तथापि द्रव्यलिंगादि व द्रव्यलिंगादि दान पूजादिकम व बहिरंग शुभानुष्ठानम, द्रव्यलिंगादि दान पूजादि ये बहिरंग शुभानुष्ठान जो बहिरंग सत्कार्य कारण भवती, बहिरंग सत्कार्य कारण होता है। तथा उसी प्रकार ये पुद्गलानां यद्यपि स्वयमेव निश्चयेन अभ्यंतरे अंतरंग सामर्थ्यम अस्ति, तथापि व्यवहारेण, व्यवहार से धर्मास्तिकायोपि गति कारणम भवति इति भाव। क्या अच्छे सुंदर आध्यात्मिक दृष्टांत देते हैं वाह। ऐसे धर्मास्तिकाय का प्रथम स्थल में धर्मास्तिकाय का व्याख्यान मुख्यता से 3 गाथाओं में बहुत अच्छा, क्या इसको विचारणीय है, यानी भव्यानाम शुद्ध गति है पुण्यवत, और उसका खुलासा किया। यद्यपि रागादि दोष रहित शुद्धात्मानुभूति, शुद्धात्मानुभूति सहितो निश्चय धर्मो वही मोक्ष का कारण है। यद्यपि सिद्ध गति उपादान कारण भव्यानाम भवती होता, तथापि देखो निदान रही परिणाम से उपार्जित तीर्थंकर प्रकृति उत्तम सहनादि विशिष्ट पुण्य धर्मों भी सहकारी कारण होता है। क्या सुंदर दर्शा दिया। तथा यद्यपि ये पुद्गलानां गति प्रणति स्वकीय उपादान कारणम अस्ति, तथापि धर्मास्तिकायो भी सहकारी कारण रूप से होता है। देखो एक कितना, अथवा भव्य और अभव्य जीवों को यथा चतुर्गति में गमन में यद्यपि अभ्यंतर में तो शुभाशुभ परिणाम उपादान कारण होते हैं, तथापि द्रव्यलिंगादि दान पूजादिकम ये बहिरंग शुभानुष्ठानम बहिरंग सहकारी कारणम भवति। तथा ये पुद्गलानां यद्यपि स्वयमेव निश्चयेन अभ्यंतरे अंतरंग सामर्थ्यम, उपादान उनके गमन करने की अंतरंग सामर्थ्य, तथापि व्यवहारेण धर्मास्तिकायो भी गति कारणम भवति। इस प्रकार ये संकेत आगे चल के बहुत सुंदर बात कहते हैं। आकाश को आप गमन का कारण मानो तो क्या दोष है। अथ अधर्मास्तिकाय स्वरूपम कथ्यते यथा भवति धर्म द्रव्यम तथा, यानी उसी प्रकार अधर्म द्रव्यों को भी जानना चाहिए। वो गति में, ये स्थिति में अधर्म द्रव्यम तथा तुम कर्तुम जाने हे शिष्य द्रव्यम अधर्माख्यम, अधर्म द्रव्य का वर्णन कर। तत्वम कथम भूतम तच्च कथम भूतम लिखते हैं।
स्थिति क्रिया युक्ता नाम कारणभूतम पृथ्वीपत, पृथ्वी के समान, तथा यथा पूर्वम वह अरसादि विशेषण विशिष्टम धर्म द्रव्य में स्पर्शादि नहीं है ऐसा व्याख्यातम अधर्म द्रव्यम अपि तद्रूपम, धर्म द्रव्य भी उसी प्रकार जानना चाहिए। अयम तो विशेषता है तन्मत्स्यानाम जलवत जीव पुद्गलानाम गतिर बहिरंग कार्य कारण, और इदम तो यथा पृथ्वी स्वयं पूर्वं तिष्ठन्ति परम स्थापयन्ति तरंगादीनां तुरंगादीनां स्थितिर बहिरंग सत्कार्य कारणम भवति। पृथ्वी वो अश्वादि को ठहरने में कारण होती है। वाह। तथा जीव पुद्गलानां स्थापयत् स्वयं च पूर्वं तिष्ठ सत्स्थिति है तेषां कारणमपि पथिकानां छायावत, और जैसे राहगीर कहीं ठहरना चाहे तो छाया क्या सुंदर, अथवा शुद्धात्म स्वरूपे या स्थिति ही तस्या निश्चयन देखो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन कारणम व्यवहारेण पुनरहरत शुद्धादि परमेष्टि गुणस्मरणम यथा यथा तथा जीव पुद्गलानां निश्चयेन स्वकीय स्वरूपम एवं स्थिते उपादान कारणम, परंतु व्यवहारेण पुनः अधर्म द्रव्यम चेति, अधर्म द्रव्य भी ठहरने के लिए कारण है। बहुत सुंदर अध्यात्म के दर्शन इतना बढ़िया देते हैं। अब धर्म अधर्म सद्भावी साध्य हेतु, धर्म अधर्म की सिद्धि के लिए हेतु देते हैं। क्या मतलब, जादो अलोग लोगो जैसे सद्भाव दो या गमन ठीकी दो भी मया विभक्ता अविभक्ता लोय मेत्ताया, यानी लोका का जो विभाग है वस्तुतः धर्मास्त्र अधर्मास्त्र के कारण से ही है। अगर ये नहीं हो तो लोक अलोक का विभाग समाप्त। अथ धर्माधर्म सद्भावे साध्य हेतुम दर्शति जादो जातम किम कर्तृ करते, यानी लोगा लोग वा अलोग लोगो लोक और अलोक द्वयम कस्मात् ज्ञातम जैसे सद्भाव दो यथो यो धर्माधर्मियो स्वभावतश्च, जो धर्म अधर्म दोनों स्वभाव से, न केवलम लोकालोक द्वयम जातम, अरे गमन ठिदी गति स्थितिश्च एतो द्वौ, दोनों गमन में और स्थिति में कथम भूतो दो भी मया द्वौ धर्माधर्मो मतो सम्मतो सह, अथवा पाठांतर में ऐसा भी दिया है अमया अमयो न केनापि कृतो विभक्ता विभक्तो भिन्नो अभिभक्ता अविभक्त लोय मेत्ता ये लोक मात्रो चेति तद यथा स्पष्टीकरण करते हैं। धर्म अधर्म विद्यते, लोक अलोक सद्भावा, धर्म अधर्म के होने से ही लोक अलोक का माने विभाग होता है। षड्द्रव्य समूहात्मको लोको, वाह, षड्द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। तस्मात् बहिर्भूतम शुद्धम आकाश, आकाशम अलोक, उसके बाद जितना भी अनंता दशो दिशों में उसका नाम शुद्ध जो आकाश, उसको तत्र लोके गतिं तत्पूर्वक स्थितिं, वाह, गतिपूर्वक स्थिति आस्कंदतः स्वीकुर्वतोर जीव पुद्गलियोर यदि बहिरंग हेतुभूत धर्माधर्मयो न स्याताम, यानी अगर हम जीव पुद्गलों में बहिरंग उदासीन रूप से जीव पुद्गलों के लिए गति और स्थिति में धर्मास्तिकाय को अगर स्वीकार न करे तो क्या दोष है। तत्र लोके गति तत्पूर्व स्थिति आस्कंदतो स्वीकुर्वतो जीव पुद्गलियोर यदि बहिरंग हेतुभूत धर्माधर्म्यो न स्याताम तदा लोकात् बहिर्भूत बाह्य भागे की गति केन नाम निषिध्यते।
फिर तो जीव पदोरों की सदा गति होती रहेगी, लोक की वृद्धि होगी, अलोक की हानि होगी। वैर्भाग्य की गति केन नाम, किस आप कैसे उसका निश्चित करोगे? न केनापि ततः लोक अलोक विभागात एव ज्ञायते। धर्मा, इसलिए लोक अलोक का विभाग धर्मास्ति और अधर्मास्ति का इससे ही है। बहुत से लोग कहते हैं आकाश को गमन, आकाश सर्वत्र सदैव गमन होता रहेगा, फिर लोक का और लोक का विभाग कुछ होगा नहीं। इसलिए यद्यपि उपादान कारण तो गमन और स्थिति में स्वयं जीव पुद्गल है, परंतु उदासीन कारण भी उसको भी जैसा है उतना वस्तु स्वरूप मानना ही चाहिए। आकाश को हम गमन में कारण नहीं मान सकते हैं, धर्मास्तिकाय को ही, और धर्मास्तिकाय के मानने से ही यानी लोकालोक का विभाग और अधर्मास्तिकाय से बनता है, क्योंकि वहीं तक जीव पुद्गलों का गमन होता है, बहिर्में गमन नहीं होता है। तौ चितिम विशिष्टो अर्थ भिन्न अस्तित्व निष्पन्नत्वात् निश्चयेन पृथक भूतो एक क्षेत्रावगाहात् असद्भूत व्यवहार नयन सिद्ध राशिवत् अभिन्नो सर्वदा एवं निष्क्रियत्वेन लोक व्यापकत्वात् लोक मात्रो इति सूत्र। देखो, भिन्न अस्तित्व, निष्पन्न निश्चय से पृथक भूत, एक क्षेत्रावगा यानी धर्मास्ति का अधर्मास्ति यानी आकाश सबका एक क्षेत्रावगाई होने से, और सिद्ध राशि कहते सिद्ध राशि वत् अभिन्नो सर्वदेव निष्क्रिय। सिद्ध भगवान जैसे लोकाग्र में विराजमान है, आकाश का क्षेत्र ऐसे है, तथापि सब अपने अपने स्वरूप में विराजित है। और निष्क्रियत्वेन सर्वदा एवं निष्क्रिय होने से लोक व्यापकत्वात् लोक मात्रत्वात्, इसलिए धर्मास्ति का धर्मास्ति निष्क्रिय में आत्म प्रदेश परिस्पंदन भी नहीं होता, क्षेत्रांतर की क्रिया भी नहीं होती, लोक मात्र है। इसलिए उनको जीव पुद्गलों की गति में उदासीन कारण धर्मास्तिकाय को और अधर्मास्तिकाय को स्थिति में बहुत लोक प्रसिद्ध दृष्टांत मछलियों के गमन में जल और पथिकों को ठहरने के लिए छाया अथवा पृथ्वी, और बहुत ही अच्छा कितना सुंदर भव्यों को मोक्ष के लिए यद्यपि उपादान कारण अपना निर्विकल्प समाधि भाव शुद्ध उपयोग है, तथापि व्यवहार से परंपरा पुण्य को बताया। तीर्थंकरादि प्रकृति वज्रवशनन आदि, अने जितना अपने को न्यून भी नहीं करना और अधिक भी नहीं करना, जैसा वस्तु स्वरूप है वो बिल्कुल टंकोत्कीर्ण है। हमारी तरफ से उसमें अगर ऐसा किया जाए तो वो उत्सूत्र हो जाएगा, और उत्सूत्र वक्ताओं के लिए सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष। अगर नहीं आता ज्ञान का क्षण समय तो अपना बहुत कम क्षण समय हम तो मान करके चलते हैं, और अगर ज्ञान के क्षण समय वो बातें नहीं आती है तो केवली भगवान के ज्ञान में जो आता है वो सही है। वस्तु स्वरूप उनका ज्ञान निरावरण है, स्वच्छ है, ओहो पारदर्शी है, उसमें सब पदार्थ जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। वहाँ पर भी कोई राग द्वेष नहीं, पदार्थ अपने स्थान पर ही रहते हुए उनमें प्रमेयत्व नाम का धर्म है, इसलिए वो केवल ज्ञान के विषय बनते हैं, और केवल ज्ञान उसका स्वभाव है विषय करने का। तो विशेष आवांतर सत्ता विशेष समस्त पदार्थ को विषय करता है। अनंती द्रव्य, अनंती गुण, अनंती पर्या, उनके विभाग प्रतिच्छेद, ये परस्परमय वस्तु स्वरूप है। ये परोक्ष अपना परोक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, हमारा ज्ञान परोक्ष है। हम परोक्ष रूप से उनके अनंत गुणों को, पर्यायों को, उनके विभाग प्रतिच्छेद को आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उनको जानते हैं, विषय करते हैं।
केवल ज्ञान इसलिए कहा है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है और मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। इतना सुंदर इसने पंचास्तिकाय ग्रंथराज में वर्णन किया है। धर्म अधर्मयो औदासीन्य हेतु, उसकी उदासीनता के लिए हेतु बता, प्रेरक नहीं है। देखो उदासीन और प्रेरक में अंतर क्या है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं तो टेबल कुर्सी पुस्तक प्रकार जो भी है और उपकरण वगैरह वो सब उदासीन कारण है, ब्लैक बोर्ड वगैरह। परंतु अध्यापक उदासीन कारण नहीं, वो प्रेरक है। जैसे घट के निर्माण में चाक वगैरह के लिए जो भी है वो सब उदासीन कारण है, लेकिन कुंभकार का योग और उपयोग वो उदासीन कारण नहीं है। उदासीन कारण होता है पृथ्वी चलने के लिए हमारे लिए उदासीन कारण है, लेकिन अगर हम अश्व पर बैठ करके जाएंगे तो वो उदासीन कारण वो प्रेरक है। डंडा ध्वज के फहराने के लिए, ध्वज के फहराने के लिए जो डंडा होता है वो उदासीन कारण है, लेकिन हवा प्रेरक कारण है। इस प्रकार उसमें थोड़ा जो भेद है वो अवश्य जान लेना चाहिए। विद्यति जैतम गमनम ठानम पुनम तेसिमेव संभवति ते सग परिणामे ही दुगमनम ठानम चिकुब्बन्ति। क्या सुंदर अर्थ बताते हैं। ये धर्म और अधर्म द्रव्य जो है गति क्षेत्र में उपादान कारण मुख्यतः नहीं है हो, ये उदासीन मात्र से निमित्त कारण है। धर्म द्रव्य अकेला स्वयं ही किसी काल में भी गति कारण रूप अवस्था को धारण नहीं करता, यानी गमन नहीं करता। और अधर्म द्रव्य भी अकेला किसी काल में भी स्थिति कारण रूप अवस्था को धारण नहीं करता, किंतु गति स्थिति परिणति के कारण है। क्या बढ़िया। यदि दोनों धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के उपादान रूप मुख्य कारण होते तो जिन जीव पुद्गलों का चलना स्थिर होना होता है, फिर उन्हीं द्रव्यों का निश्चय से चलना व स्थिर होना होता। यदि धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण होकर के जबरदस्ती से जीव पुद्गलों को चलाते और स्थिर करते तो सदा काल जो चलते वे सदा चलते ही रहते, और जो स्थिर होते वे सदा ही स्थिर ही रहते। इस कारण धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं है। ते जीव पुद्गल अर्थात अपने गति स्थिति परिणाम के उपादान कारण रूप से तो चलना और स्थिर होना करते हैं। जीव पुद्गल स्वयं अपन उपादान, इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा वह उदासीन अवस्था से निमित्त कारण है। निश्चय से जीव पुद्गलों की गति स्थिति में उपादान कारण वे स्वयं ही है। क्या सुंदर बताते देखो टीकाकार। जयसेन महाराज कहते हैं विद्यते ये शाम गमनम स्थानम पुनम तेषामेव संभति। जो गमन करते वो ठहरते हैं। ते जीव पुद्गला स्वकीय परिणामे है, वह अपने उपादान से ही स्थानम गमनम चपरती यानी ठहरते हैं और गमन करते। तथापि धर्मस्तावत् कापि काले गति हेतुत्व न त्यजति न च अधर्म स्थिति हेतु। लेकिन धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अपने स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करते हैं। तो यदि गति स्थिति और मुख्य हेतु स्याताम तदा गति स्थिति काले परस्म मत्सरों को। क्या सुंदर बात। अगर वो मुख्य कारण होते नहीं तो धर्मास्तिकाय क्या चलाता है और अधर्मास्तिकाय ठहराता, परस्पर विरुद्ध होता, खींचातानी मच जाएगी। कहीं किसी के मुखारबिंद से सुना था, एक सज्जन के दो धर्म पत्नी थी, एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी।
ऊपर वाली ऊपर खींचे और नीचे वाली तो उनकी बीच वाली की गति क्या होगी। अगर ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय प्रेरक होते, मुख्य कारण होते थे, गमन के लिए प्रेरित करता है, ठहराता है, यानी एक चलाने के लिए और एक ठहराने के लिए, इसलिए ये मुख्य कारण नहीं है, ये व्यवहार कारण है, उदासीन कारण है। क्या सुंदर बताते हैं। वस्तु शुरू काले गति न त्यजति न च अधर्म स्थिति हेतु, तो यदि गति स्थिति मुख्य हेतु होता गति स्थिति काले पर सब मत्सर माने इच्छा, वैसे तो अच्छा नहीं है लेकिन समझने की बात कथा पीती थी। ये शाम गति तेषाम सर्वदाय गति, गति गति उसी गिरेगा, न चाहे वो कभी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सका। और येषाम पुनः स्थिति तेषाम सर्वदाय स्थिति, वो ठहरे, वो कभी चल नहीं सकते हैं, यानी क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होती। ये स्थितिं कुर्वन्ति तैव पुनर्गतिं कुर्वन्ति। तथा न्यायते से जाना जाता है न तो धर्माधर्मो गति स्थिति मुख्य हेतु नहीं है, तो क्या है फिर? वो तो व्यवहार। यदि मुख्य हेतु न भवेताम तरी गति स्थिति पताम जीव पुद्गलानां कथं गति स्थिति चेत् ते निश्चयेन स्वकीय परिणामे है, अपने अपने उपादान कारण से ही गति स्थिति को करते हैं। अत्र सूत्रे निर्विकार, वाह देखो सारा निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव उपादेय भूता, जो निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव है वही वास्तविक उपादेय है। शुद्धात्म तत्वात् भिन्नत्वात् हे, और शुद्धात्म तत्व से धर्म द्रव्य भिन्न होने से हे, परमार्थ से ज्ञेय बाकी व्यवहार से हे तत्वम इति अभिप्राय, ऐसा अभिप्राय जान लेना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सारांश भी बता दिया। सारांश में तो अपना जो है शुद्धात्मा ही एकमात्र उपादेय, निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव, माने शुद्धात्म तत्व वही उपादेय, उससे भिन्न ये धर्मादि द्रव्य में है। इस प्रकार, और अब आकाश का भी वर्णन इसमें बहुत ही, आप कहेंगे आकाश का भी सुंदर वर्णन किया है, काल द्रव्य का भी बहुत सुंदर वर्णन किया। सब जगह अध्यात्म को भव्य जी पढ़ते रहिए, लेते हो क्या सुंदर वर्णन। फिर चूलिका का वर्णन भी है, सक्रिय द्रव्य, निष्क्रिय द्रव्य, मूर्तिक द्रव्य, अमूर्तिक द्रव्य कौन कौन है, इसका भी अच्छा बहुत सुंदर इस पंचास्तिकाय ग्रंथ में वर्णन किया। और देखिए यहाँ पर एक बात बताते हैं, ये 99 भी गाथा है। मूर्त अमूर्त लक्षण, यानी चूलिका रूप में मूर्त अमूर्त लक्षण आख्यानम एतम मूर्त अमूर्त का जे खलु इंद्रिय विषया जीवे ही मुहंति ते मुत्ता, और शेषम हवदि अमुत्तम चित्तम उभयम समाधि यदि आने इंद्रियों के जो विषय है स्पर्शादि सब मूर्तिक है। इंद्रिय केवल मूर्ति को ही विषय करती है, लेकिन चित्त जो है मन मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को विषय करता है। अथ पुनरपि प्रकारांतरेण मूर्त अमूर्त स्वरूप कथन ये खलु इंद्रिय विषया, ये खलु वह इंद्रिय का करणभूते ग्राह्य विषया कर्मा कर्मतापापन्ना के कर्तृभूते जीवे ही विषय सुखानंद रते निर्विकल्प निजानंद एक लक्ष्य सुखामृत च्युतेर बहिर्मुखेर जीवे। क्या बहिर्मुख जीव का स्वरूप कितना सुंदर बताया हो। बहिर्मुख यानी विषय सुखानंद रते निराग निर्विकल्प निजानंद एक लक्षण, जो सुख रूपी अमृत रस उसके स्वाद से जो रहित है वे बहिर्मुख है। बहिर्मुख च सूक्ष्मत्वेन केचन यद्यपि इंद्रिय विषयाः
वर्तमान काले न भवन्ति तथापि कालांतरे भविष्यन्ति इति अतीन्द्रिय ग्रहण योग्यता सद्भावात् इंद्रिय ग्रहण योग्याः भण्यते शेषम हवदि अमूर्तम। और जो इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आते उनको अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान सुखादि गुणाधारम यत् आत्मद्रव्यम वह अमूर्त अतीन्द्रिय ज्ञान सुखादि गुणों का आधारभूत जो आत्मद्रव्य तत्प्रवर्ति उसको ले करके पंच द्रव्य है वे अमूर्तिक है। धर्मार्थ का पुद्गलात अन्यत पुद्गल द्रव्य से अन्य यत शेषम बाकी से तद्भवत वो सब अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त का व्याख्यान या चित्तम उभयम समा ददाति। चित्त ही मति शुद्ध ज्ञान यो हो व उपादान कारण भूतम अनियत विषयम उसका अनियत विषय वो सबको स्पर्शादि को तच्च शुद्ध ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान रूपेण वह जो शुद्ध ज्ञान है नहीं वो स्वसंवेदन ज्ञान रूप से यद आत्मग्राहकम जब आत्मा को ग्रहण करता है भावश्रुतम वह उसको भावश्रुत कहते तत्प्रत्यक्षम व प्रत्यक्ष यत् पुनः द्वादशांग चतुर्दश पूर्व रूपम परमागम संज्ञम तच्च। और जो द्वादशांग है जिसकी परमागम संज्ञा तच्च मूर्त अमूर्तो उभयम परिच्छित्ति विषय यानी जानने के विषय में व्याप्ति ज्ञान रूपेण परोक्षम अपि परोक्ष ही है। केवल ज्ञान सदृशम इति अभी का परोक्ष लेकिन परोक्ष होकर के भी केवल ज्ञान के सदृश हो तथा चुप्तम लिखा है शुद्ध केवलम चनानम दौन्न भी सरिसानी होती बोहादो। ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों समान है वह तो अंतर क्या है। शुद्ध ज्ञानम च परोक्षम शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और प्रत्यक्षम केवलम केवल ज्ञान परोक्ष है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है शुद्ध ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस प्रकार सुंदर वर्णन किया। देखो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान परोक्ष। आपके हमारे पास शुद्ध ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम षड द्रव्य पंचाश का सात तत्व नौ पदार्थ का और जो भी वस्तु स्वरूप निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार कारण कार्य यानी हमें उसमें कुछ में जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही हमको उसको जानना है श्रद्धान करना है तद्रूप आचरण करना है। अपनी तरफ से उसमें जरा भी माने न घटाना न बढ़ाना जैसा है वैसा उदासीन को उदासीन रूप से प्रेरक को प्रेरक रूप से उपादान को उपादान रूप से निमित्त को निमित्त रूप से साक्षात को साक्षात रूप से परंपरा को परंपरा रूप से। अरे ये जो ग्रंथ राज की जो टीका है कोई भक्तात्मा चाहे समय सार ग्रंथ राज हो जयसन महाराज की जो टीका है तात्पर्य वृत्ति या पंचाश का एक हो या प्रवचन सार की एक भी आद्योपांत अगर कोई भव्यात्मा बहुत स्थिरता के साथ मात्र एकमात्र अपने आत्म कल्याण की भावना को ले करके उसका स्वाध्याय कर ले एक सादे सब सदे सबकी सिद्धि हो जाएगा। आचार्य भगवान यानी एक सादे सब सदे सब सादे ज्ञान का शोषण विशिष्ट हो और शक्ति हो तो सबका अध्ययन मनन कीजिए कोई किसी को मना तो नहीं क्या। परंतु अगर अपना ज्ञान का शोषण कम है तो हमें जो मुख्य कार्य है वो करना चाहिए और सबसे मुख्य कार्य तो एक ही है दूसरा कुछ नहीं। सब जान करके केवल अपनी आत्मा को शुद्धात्मा को ही उसी रुचि वो भी प्राथमिक अवस्था में वीतराग देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान पूर्वक जीवादि तत्व के श्रद्धान या स्वपर के श्रद्धान पूर्वक आत्मा का जो रुचि श्रद्धा प्रतीति विश्वास
वो भी 8 अंग से 25 दोष रहित। और तदनंतर इसके आगे जितना इतना हो जाए औपशमिक सम्यक दर्शनादि, आगे भव्यात्मा कोई अणुवृत्ति हो करके, कोई महाव्रतों को अंगीकार करके शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। और महाव्रती आज विषम काल है, निर्दिशय अप्रमत तक जाते हैं, साथ ही से अप्रमत को प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, जो जरा साधुवाद दृष्टि से अपेक्षा से अगर सब चिंतन करें, मनन करें तो बड़ा आनंद आता है। दो भव्यात्मा परस्पर में धर्म चर्चा कर रहे हैं। एक कहता है कि इस काल में मुक्ति नहीं होती, एक कहता मुक्ति होती है। दोनों पर एक काल में मुक्ति नहीं होती है, वो कहता है इस काल में मुक्ति होती है। अब दोनों के अभिप्राय को आप देखिए। जो कहता है इस काल में मुक्ति नहीं होती है, तो मुक्ति को व्यवहार से 8 प्रकार से मुक्ति का वर्णन किया। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। 8 प्रकार के, यानी सबसे पहले मिथ्यात्व से, अतत्व सिद्धांत से मुक्ति होना, फिर असंयम से मुक्ति होना, फिर प्रमाद से मुक्ति होना, फिर बादर कषाय से मुक्ति होना, फिर सूक्ष्म कषाय से मुक्ति होना, फिर अज्ञान से मुक्ति होना, फिर योग से मुक्ति होना, और अंत में शरीर से, कर्मों से या सिद्धत्व से मुक्ति होना, मनुष्य गति से। तो जो 8वें प्रकार की मुक्ति है वो वर्तमान में इस काल में नहीं होती है, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं। और जो योगों से मुक्ति है 14वां स्थान में नहीं होता है, और अज्ञान से मुक्ति अनंत अवस्था भी इस काल में किसी को प्राप्त यहाँ भर क्षेत्र में नहीं होती, क्योंकि कोई क्षपथ क्षणी उपशम क्षणी नहीं चल सकता है। इसलिए सूक्ष्म कषाय से भी मुक्ति नहीं हो सकती, बादर कषाय से भी मुक्ति नहीं हो सकती, संज्वलन बाद। तो फिर किससे मुक्ति हो? अरे मिथ्यात्व से मुक्ति हो सकती है, असंयम से। वो असंयम चाहे अनंतानुबंधित संबंधी हो, प्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान संबंधी हो, उससे मुक्ति हो सकती है। और संज्वलन के तीव्रोदय जन्य प्रमाद से भी मुक्ति हो सकती है, यानी वर्तमान में निर्दिशय प्रमाद दशा को भी साधक संत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए यानी जहाँ जैसी विवक्षा हो उसको उसी तरह समझना चाहिए। यानी जो 8 प्रकार की जो मुख्य 8 कर्म से रही जो मुक्ति, वो इस काल में किसी को भी नहीं होती है। यानी शादवाद की दृष्टि से हमें तत्व का चिंतन मनन करना चाहिए। मुख्य कारण को मुख्य कारण रूप में मानना, गौण को गौण रूप में। ऐसा मत करो गौण को मुख्य करना और मुख्य को गौण कर दो। वस्तु स्वरूप उसमें अपने को हीनाधिक नहीं करके यथार्थ आत्मानुसार उसका श्रद्धान मनन चिंतन करना, से बड़ी शांति मिलती है, सहजता आती है, आकुलता कम होती है, परिणामों में संतोष बना रहता है, दौड़ धूप समाप्त हो जाती है। जानता है ऐसा ही वस्तु स्वरूप था है और आगे भी रहेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः